नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। 9 सेकंड में न्यूज में हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात 2024 चुनाव से जुड़ी हुई। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल। सर्वे में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान। एनडीए को 295 से 335 सीट और इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान। देश के 4 जोन्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का ओपिनियन पोल। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को नॉर्थ जोन की 180 सीटों में 150 से 160 सीटें, दक्षिण जोन की 132 सीटों में 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को बम्पर बढ़त। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 73 से 75 सीटें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट और बीएसपी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी की एक तरफा जीत का अनुमान। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, उम्मीद है अब बीएसपी नए सिरे से सोचेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मीडिया की विश्वसनीयता पर खड़े किए सवाल। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन को मिलेगी 75 सीट, 24 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी ने कहा, सर्वे के आंकड़ों पर सवाल नहीं, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग। यूपी में गठबंधन को मिलेगी 50 सीटें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर मेरा सवाल नहीं। बीजेपी यूपी में जीतेगी 80 की 80 सीटें। ये गठबंधन ठगबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, कहीं टिक नहीं पाएगा। सर्वे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी दावा, यूपी में जीतेंगे सभी 80 लोकसभा सीटें। मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 75 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यह बेहद शुभ और अच्छे संकेत है। बिहार में एनडीए पर भारी महागठबंधन। कुल 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को मिल सकती हैं 16 से 18 सीटें। सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल पर भड़के बीजेपी विधायक नीरज कुमार का, 3 राज्यों के चुनाव में मोदी जी ने सारे सर्वे गलत साबित कर दिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से नीतीश कुमार की सर्वश्रेष्ठता फिर से साबित हुई। बिहार मॉडल ही देश का असली मॉडल। बिहार से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति में ममता बनर्जी की टीएमसी। सर्वे के मुताबिक 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 23 से 25 सीट, बीजेपी को 16 से 18 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बढ़त का अनुमान। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटों का अनुमान। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी सर्वे पर उठाई सवाल। का, जरूरी नहीं ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, आंकड़े हरदम सही हो। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में राजस्थान में बीजेपी को जनता का अपार समर्थन मिलने का अनुमान। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 23 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भारी बढ़त। सभी 11 सीटों में से बीजेपी को 9 से 11 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत का अनुमान। प्रदेश की सभी 29 सीटों में से बीजेपी को 27 से 29 सीटें और कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 2 सीटें। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 5 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट, बीजेपी को 0 से 2 और अकाली दल को मिल सकती हैं 0 से 2 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान। पंजाब में बीजेपी को 0 से 2 सीटें। बीजेपी नेता तीक्ष्ण सूद ने कहा, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं आंकड़े, ये कुछ लोगों का लिया गया सैंपल। पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का दावा, अभी तो शुरुआत, आने वाले दिनों में कांग्रेस का और बढ़ेगा आंकड़ा। कहा, आप नहीं जीत पाएगी एक भी सीट। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना की 17 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस को 9 से 11 सीटें और बीजेपी को 1 से 3 सीटें और बीआरएस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कर्नाटक में बड़ा उलटफेर। कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 22 से 24 सीटें, कांग्रेस को 4 से 6 सीट मिलने का आसार।
ओपिनियन पोल के मुताबिक ईस्ट जोन की 153 सीटों में एनडीए को 80 से 90 सीटें और वेस्ट जोन की 79 सीटों में 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक आज चुनाव होने पर एनडीए तीसरी बार बना सकता है सरकार। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों को सिर्फ 35 से 65 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत पीछे। आंकड़ों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा ये ओपिनियन है, पोल नहीं, मेरा इसमें यकीन नहीं। ओपिनियन पोल पर बोले कपिल सिब्बल, बीजेपी जब कहती है चाहिए डबल इंजन सरकार तो उन्हें कैसे भी जीतनी है 545 सीट। आपका ओपिनियन पोल ये दिखा भी देगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, कहा हम लोगों का आकलन भी सर्वे के आसपास, लेकिन सर्वे से भी बेहतर आएंगे नतीजे। 350 से ज्यादा बीजेपी और 400 से ज्यादा एनडीए को मिलेंगी सीटें। अब आइए चुनाव से जुड़ी खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बंधन। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की करेंगे समीक्षा। देर रात दोनों नेता पहुंचे हैं कोलकाता। टीएमसी नेता शशि पांजा ने किया दावा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी में जबरदस्त अंदरूनी कलह है, शायद यही सुलझाने आए हैं जेपी नड्डा और अमित शाह। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक लगातार जारी। आज बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय होंगे शामिल। दिन में रोड शो, नुक्कड़ सभाएं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लगाया जोर। 28 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस की मेगा रैली। रैली के दौरान कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव का करेगी शंखनाद। एबीपी न्यूज से बोले जयराम रमेश, जल्द पूरा कर लेंगे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का काम। इंडिया गठबंधन एकजुट, नीतीश नहीं है नाराज। सीट बंटवारे पर आम सहमति से बढ़ेंगे आगे। मिमिक्री विवाद पर जयराम रमेश ने कहा, संसद सुरक्षा में से और बीजेपी सांसद की भूमिका और गृह मंत्री का सदन में बयान न देना मुद्दा। पीएम ने बाहर इंटरव्यू दिया, लेकिन सदन में गृह मंत्री चुप। आज बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ खड़गे और राहुल की बैठक। शकील अहमद नीतीश के लिए अलाकमान से करेंगे पैरवी। कहा नीतीश कुमार को छोड़कर चलना ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने का सवाल। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, जिसको भी बाबा साहब का मिशन और संविधान बचाना है उसे इंडिया में शामिल होना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कौन कर रहा है। वो राज्यपाल जो बिलों को रोकते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं। चुनाव आयोग पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए सवाल। कहा, ईवीएम से जुड़े कुछ सवाल और सुझाव को लेकर करना चाहते हैं चुनाव आयोग से मुलाकात, लेकिन नहीं मिल रहा समय। ये कैसा लोकतंत्र है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आरोप, डब्ल्यूएफआई को भंग करने को लेकर झूठी खबर फैला रही है सरकार ताकि ब्रजभूषण को बचाया जा सके। प्रियंका का दावा, भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग नहीं किया गया, सिर्फ उसकी गतिविधियों को रोका गया। पूछा, एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इस स्तर पर जाना पड़ रहा है। पीएम आवास पर मनाया गया क्रिसमस। पीएम मोदी बोले, ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना और आत्मीय नाता, हमारा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर भरोसा। संसद के शीतकालीन सत्र में पास 3 संशोधित आपराधिक विधेयक बने कानून। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, आईपीसी की सबसे मशहूर धारा 420 अब इतिहास बन गई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का दावा, भारतीय दंड संहिता अब और हुआ कठोर। अक्सर गरीब, मजदूर और कमजोर लोगों के खिलाफ होता है इस्तेमाल। कुछ वर्गों के उत्पीड़न का साधन बन जाएगा कानून। दिल्ली के अस्पताल में यौन उत्पीड़न का आरोप। सौरभ भारद्वाज ने कहा, सीएस के आवास पर नहीं लिया गया नोट। अधिकारी सरकार नहीं एलजी के प्रति जवाबदेह, लेकिन सरकार से होते हैं सवाल। सौरभ भारद्वाज का दावा, आवास पर नोट नहीं लेने पर ईमेल से भेजा गया नोट। दिल्ली के मुख्य सचिव की सफाई, स्वास्थ्य मंत्री से निर्देश मिलने के बाद हुई है कार्रवाई। और अब घाटी में हुए आतंकी हमले और शहीदों की शहादत से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। कोटद्वार के शहीद राइफलमैन गौतम को दी गई अंतिम विदाई। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने के मौके पर मौजूद रहे हजारों लोग। चमोली के वीरेंद्र का पिंडर नदी के तट पर हुआ अंतिम संस्कार। सैन्य सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई।
जम्मू में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए थे वीरेंद्र। कानपुर के शहीद करण का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही लोगों ने लगाए भारत मां के जयकारे। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग भी की। जम्मू में शहीद हुए नवादा के चंदन सिंह का अंतिम संस्कार। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे चंदन कुमार। ओवैसी ने राजौरी में हुए आतंकी हमले पर सरकार को घेरा। कहा पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने किया हमला। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और 9 सेकंड न्यूज में कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। हिंदुस्तान को फिर से कोरोना डरा रहा है। कई राज्यों में सामने आए हैं JN1 के मामले। 24 घंटे में कोविड-19 के 628 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। हफ्ते में 3 गुना बढ़े हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 628 मामले सामने आए। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस हुए 4000। कोविड के सब वेरिएंट JN1 के 63 मामले सामने आए। नए सब वेरिएंट में बड़ा उछाल देखने को मिला। कर्नाटक में बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। सोमवार को कोविड-19 के 125 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3 मरीजों की जान भी गई। मरीजों की तादाद में हो रहा है लगातार इजाफा। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। सोमवार को कोरोना के 28 नए मामले दर्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 168। सबसे ज्यादा मामले मुंबई में सामने आए। तेजी से बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र सरकार की नजर। अस्पताल में 22,445 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। 35,000 ऑक्सीजन बेड भी तैयार हैं। अलर्ट मोड पर है महाराष्ट्र की सरकार। सभी तैयारियां पूरी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार अलर्ट। न्यू ईयर पर जुटने वाली पर्यटकों की भीड़ को लेकर चौकसी। सैलानियों को किया जा रहा जागरूक। न्यू ईयर से पहले कोविड के खौफ। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बात अपराध से जुड़ी खबरों की करते हैं। एनआईए के रडार पर नॉर्दर्न रेलवे का क्लर्क फर्जी मेडिकल बिल के जरिए कर रहा था IAS टेरर मॉड्यूल को फंडिंग। अक्टूबर में हुई कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए को मिली थी लीड। यूपी के कानपुर देहात में बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। लूट के माल को रिकवर करने के लिए बदमाशों को जंगल लेकर गई थी पुलिस। पाक की नापाक साजिश नाकाम। पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा पर पकड़ी गई हेरोइन। 434 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। ड्रोन के जरिए जंगल में ये हेरोइन जब्त की गई। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में हुई वारदात में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की जान गई थी। आरोपियों की तलाश के लिए बनाई गई थी 9 टीमें। यूपी के शाहजहांपुर के प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। महिला और उसके साथियों पर हत्या का आरोप। शव को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के भिंड में पकड़ा गया नकली पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस का रौब दिखाकर लोगों से ठगी किया करता था। आरोपी के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। बिहार के जमुई में साइबर ठगी के आरोप में युवक गिरफ्तार। साइबर आतंकवाद का आरोप। पाकिस्तान भेजता था साइबर ठगी से मिलने वाला पैसा। बिहार के कटिहार में वन विभाग की टीम पर हमला। अवैध रूप से चल रहे आरा मिल पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। सरकारी वाहनों में की गई तोड़फोड़। हरदोई पुलिस थाने में 74 हिस्ट्री शीटर्स की लगी क्लास। पुलिस ने खिलवाई अपराध से दूर रहने की शपथ। टाइम कंट्रोल में पुलिस की मदद करने के लिए देना होगा सहयोग। कन्नौज में पुलिस टीम पर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव और उसका बेटा गिरफ्तार किया गया। कुर्की का नोटिस चस्पा करने गई टीम पर किया था हमला। तमिलनाडु में हिरण का शिकार करने और मांस बेचने पर एक्शन। 7 लोगों पर लगा 50,000 रुपए जुर्माना। चितीदार हिरण का शिकार करने पर हुई कार्रवाई। और अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर एक नजर। नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS इम्फाल। युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने स्वदेशी रूप से तैयार किया। मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। INS इम्फाल नौसेना की पश्चिमी कमान में रहेगा तैनात। सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस से लैस है युद्धपोत। नेवी में शामिल होने से समुद्र में बढ़ेगी हिंदुस्तान की ताकत। मुंबई पहुंचा कारोबारी जहाज MV केम प्लूटो। अरब सागर में शिप पर ड्रोन से हुआ था हमला। अमेरिका का दावा ईरानी ड्रोन से किया गया था अटैक।
देहरादून के रहने वाले अंकित सकलानी की तुर्की के शिप पर संदिग्ध हालत में मौत। अंकित ने हाल ही में ज्वाइन की थी एल्विस मैनेजमेंट कंपनी। परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बढ़ी मंदिर के मॉडल की डिमांड। शहजादपुर की फैक्ट्री में बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे मॉडल। देश के साथ साथ विदेशों में भी राम मंदिर के मॉडल की डिमांड। मुंबई का एक युवक भी पिछले साल से गायब है। मुलुंड इलाके का रहने वाला ये युवक सितंबर 2022 में शिप पर काम करने के लिए वो निकला था। एजेंट ने मलेशिया में काम दिलाने का उसको दिया था भरोसा। बिहार के दरभंगा में सड़क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे। सरकारी प्राइमरी स्कूल के पास भवन नहीं होने से परेशानी। 174 छात्र छात्राओं के सामने परेशानी। पूर्व एसएसपी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमाज पढ़ने के दौरान आतंकवादियों ने मारी थी मोहम्मद शफी को गोली। पटना में शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। भर्ती प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है छात्र। सरकार और शिक्षा विभाग के दावों पर सवाल उठा रहे छात्र। मध्य प्रदेश के कटनी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं की बुराई करने वाले लोगों पर उन्होंने पलटवार किया। ऐसे लोग होते हैं दोगले। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में हादसा। जगन्नाथ मंदिर की दीवार ढहने से हादसा हुआ। मिट्टी खिसकने से 5 मजदूर दबे। 4 मजदूर रेस्क्यू किए गए हैं। 1 मजदूर की जान गई। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा। ब्रेक फेल होने पर कई वाहनों से टकराई एक गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत और टक्कर के बाद कार में लगी आग। एमपी के धार जिले में गणपति घाट पर हुआ हादसा। आपस में टकराई 4 से 5 गाड़ियां। गाड़ियों में टक्कर के बाद आग लगी। लाखों का नुकसान हुआ। घाट से उतर रहे ट्रॉले की वजह से कई वाहनों की टक्कर। ब्रेक फेल होने से दूसरी लेन में पहुंचा ट्रॉला। एक साथ कई वाहनों से टकराने पर आग लगी। हादसे के बाद एक कार में भीषण आग लगी। हादसे के समय कार में सवार थे 10 लोग। महेश्वर से सागौर कुटी जा रहे थे कार सवार। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। कानपुर में 2 गुटों के बीच विवाद। एक वाहन को लगाई आग। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी सुलग रहे हैं जंगल। कुल्लू के पतली कुहल इलाके के जंगल में भीषण आग। जंगल के बहुत बड़े इस हिस्से में आग फैली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दुकान में लगी आग। मुख्य बाजार में स्थित जूते की दुकान में आग लगी। आग की भेंट चढ़कर लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के उदयपुर में चलती बस में आग लगी। हादसे में कोई जनहानि नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे लोग। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पतालों के पास बने रैन बसेरे फुल। शिमला में विंटर कार्निवाल की शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे मौजूद। 4 जनवरी तक होगा कार्निवाल का आयोजन। नए साल पर बड़ी संख्या में जुटेंगे पर्यटक। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति को चढ़ाए गए गहनों की हुई नीलामी। प्रसाद स्वरूप गहनों को अपने घर ले जाते हैं श्रद्धालु। बाजार भाव के हिसाब से दिए जाते हैं गहने। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से हवाई सेवा पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में कई फ्लाइट्स में देरी की खबरें। करीब 50 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार कोहरा किस तरीके से पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर में। घने कोहरे का असर आप देखिए हवाई सेवा पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कहा यह जा रहा है कई फ्लाइट्स जो देरी से इस वक्त चल रही हैं। करीब 50 उड़ानें प्रभावित हुई हैं कोहरे की वजह से। बड़ी खबर, करीब 50 उड़ानें कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं, डिलेड हैं फ्लाइट्स। ये तो दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर और उसके प्रभाव बिल्कुल साफ साफ। विजिबिलिटी बहुत कम और 50 उड़ानें डिलेड फ्लाइट्स लैंड करने में और टेक ऑफ करने में देरी हो रही। इधर राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी है। आसमान में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है और उसके बारे में ताजा जानकारी दे रहे हैं आपको हमारे संवाददाता अहमद बिलाल।
दिल्ली में छाया अति घना कोहरा आज लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी दिल्ली में आज और आने वाले कल 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली में आज और कल जो है वो अति घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। इस वक्त हम आपको इंडिया गेट की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि इंडिया गेट की जो है वो इस वक्त कोहरे की चादर में जो है वो लिपटा हुआ है। जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं वो जो है वो अपनी हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है सफदरजंग जो कि दिल्ली का मानक केंद्र माना जाता है, वहां पर जो विजिबिलिटी 5:30 बजे सुबह 5:30 बजे दर्ज की गई है वो सिर्फ 300 मीटर की ही जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम IGI एयरपोर्ट पे बात करें तो वहां पर जो दृश्यता है वो सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की है। तो यानी साफ तौर पे दिल्ली में जो कोहरा है, जो कोहरे की स्थिति है वो जो है वो गंभीर हो चुकी है। कि आने वाले कल की अगर हम बात करें तो कल जो है वो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहने वाला है। लेकिन जो कोहरा है, जो कोहरे की जो स्थिति है वो आज और कल इसी तरीके के अति घना कोहरा जो है वो दिल्ली के आसमान पर जो है वो छाया रहेगा। और आने वाले 28 दिसंबर को जो है कोहरे की स्थिति में जो है वो थोड़ा बहुत सुधार जरूर हो सकता है, लेकिन उस दिन भी मध्यम श्रेणी का कोहरा जो है वो जरूर जो है वो छाया रहेगा। और अगर हम आपको राष्ट्रपति भवन कर्तव्य पथ की अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, लेकिन वो उसकी तस्वीर जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी। और कर्तव्य पथ, पूरा कर्तव्य पथ जो है वो इस वक्त कोहरे की चादर में जो है वो इस तरीके से छाया हुआ है। तो एक तरफ कोहरा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी जो है वो दिल्ली वासियों को खासा परेशान कर रही है। इस वक्त जो दिल्ली में एवरेज AQI है वो 372 है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।